इंसान की एक फिक्र है कि इंसान झोपड़ी से लेकर झोपड़े तक और महल से लेकर ताजमहल तक किसी भी चीज को बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद कारफरमा होता है। बगैर मकसद के किसी चीज को वजूद में लाना यह हिकमत के खिलाफ कहलाता है। और वो लोग संजीदा नहीं होते जो कोई काम बगैर किसी मकसद के करते हैं। मकसद के बगैर काम करने वाले लोगों को न शरीफ कहा जा सकता है, न संजीदा कहा जा सकता है, और न नफा और नुकसान के दरमियान फर्क करने वाला कहा जा सकता है। इसीलिए आप देखें कि इंसान कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक न एक मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी कायनात को वजूद अता फरमाया और इस कायनात के जर्रों में भी सूफिया फरमाते हैं कि कायनात पोशीदा है। समुंदर की तह में बज़ाहिर लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन अहले नजर जानते हैं कि समुंदर की तह में भी एक कायनात पोशीदा है। सितारों की अंजुमन में भी एक अलग कायनात पोशीदा है। गर्ज के अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया, लेकिन बड़ी से बड़ी मखलूक ताकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, जसामत के एतबार से, हुस्न के एतबार से, जमाल के एतबार से अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया कुन फरमा करके पैदा फरमाया। और अल्लाह की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला कुन फरमाता है तो वो हो जाता है। फरमाता है कुन हो जा फयकुन, तो वो हो जाता है। ये अल्लाह की शान है। उसने आसमान बनाया कुन फरमाकर, हत्ता कि अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक कही जाने वाली जिसे अर्श कहते हैं, जिसका निचला हिस्सा जन्नत की छत है और जिसके ऊपर का हिस्सा आलम अम्र से ताल्लुक रखता है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुन फरमाकर पैदा फरमाया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करना चाहा, अपनी तख्लीक के शाहकार के तौर पर, अपने खलीफा के तौर पर, अपने नायब के तौर पर, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इंसान को भी कुन कहकर पैदा करने पर कादिर है। वो इंसान को भी कुन कह के पैदा फरमा सकता था, लेकिन मेरे अल्लाह ने इंसान को कुन कहकर पैदा नहीं फरमाया, बल्कि मेरे अल्लाह ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और बड़े एहतमाम के साथ हजरत इंसान को पैदा किया गया। मिट्टी उठवाई गई, उस पे बरसात की गई, उसकी पैदाइश से पहले उसकी आमद के डंके बजाए गए, उसकी आमद से पहले उसकी आमद के चर्चे कराए गए, और फिर इंसान को बहैसियत खलीफा पैदा फरमाया और किस शान से पैदा फरमाया। एक तख्लीक का खूबसूरत सिलसिला है जिसको पढ़ने और सुनने से जिसका ताल्लुक है, लेकिन बहुत तवील गुफ्तगू की तरफ आपको उलझाने की बजाय सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने हजरत इंसान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और कायनात के अंदर ताकत ले ले, कुव्वत ले ले, इज्जत ले ले, शोहरत ले ले, वकार ले ले, हुस्न ले ले, खूबसूरती ले ले। अल्लाह ने पूरी कायनात की सारी रानाइयों को एक 6 फुट के इंसान के अंदर, एक मुख्तसर से वजूद के अंदर जमा कर दिया। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह की बड़ी कायनात को अगर इजमाली तौर पर सिमटा हुआ कहीं देख सकते हैं तो इंसान के वजूद में देखो। इंसान का वजूद गोया कि एक छोटी सी कायनात है। पूरी कायनात की रानाइयां एक इजमाली तौर पर इंसान के वजूद में सिमट आती है। इसमें दरियाओं की रवानी को भी देख सकते हैं, इसमें आप पौधों को भी देख सकते हैं, इसमें आप दरख्तों का वजूद भी देख सकते हैं, इसमें आप शफक का जमाल भी देख सकते हैं।
इसमें आप उफक की सुर्खियां भी देख सकते हैं, इसमें आप अल्लाह का अर्श भी देख सकते हैं। आपको हैरत होगी, क्या इंसान के वजूद के अंदर दरिया भी है? ये बहते हुए आंसू आखिर किसी दरिया का पता तो देते हैं ना। इसी तरीके से आप कहेंगे क्या इंसान के वजूद में अल्लाह के अर्श के जलवे भी हैं? तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है? अल्लाह अकबर, ऐसा इंसान, अल्लाह अकबर, इंसान इतनी शान वाला है। अल्लाह अल्लाह, जब आसमान को बेमकसद पैदा नहीं किया, जब जमीन को बेमकसद पैदा नहीं किया, जब सितारों की अंजुमन को बेमकसद पैदा नहीं किया, जब चांद और सूरज को बेमकसद पैदा नहीं किया, हत्ता के छोटे छोटे कीड़ों को भी अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ है, इबादत के दरमियान देखा कि दीवार से एक छोटा सा कीड़ा जो है वो मिट्टी फेंक रहा है। पूछा मौला ये छोटा सा कीड़ा तूने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ने उस कीड़े को ज़बान अता फरमाई और अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर दाऊद, मैं रात में 1000 मर्तबा सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ता हूँ और दिन में 1000 मर्तबा मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद पढ़ता हूँ। अल्लाह ने मुझे इस मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर, गर्ज के मिट्टी में रहने वाले कीड़ों को भी मेरे अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं किया। जमीन हो या आसमान या उसके दरमियान की चीजें, सबका एक मकसद है। मुझे बताओ, जब कायनात की हर चीज एक मकसद के लिए पैदा हुई है, तो ऐ हजरत इंसान, क्या कभी तूने गौर किया कि तुझे तो अल्लाह ने इस कायनात का बादशाह बनाकर, अपनी तखलीक का शाहकार बनाकर, अपना खलीफा बनाकर, अपना नायब बनाकर अल्लाह ने तुझे पैदा किया। इंसान, तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? कभी इंसान ने अपनी पैदाइश के मकसद पे गौर किया? अल्लाह अकबर, अगर इंसान अपनी पैदाइश के मकसद पे गौर करता कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, तो इंसान की जिंदगी के लम्हात बड़े खूबसूरत होते, बड़े हसीन होते, वो नफा और नुकसान में फर्क करता। अल्लाह अकबर, इमरोज और फरदा के हवाले से गौर और फिक्र करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए जरा कुरान ही से पूछ लेते हैं, इंसान की तख्लीक का, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? तो मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने थोड़ी सी जिंदगी जो इंसान को दी है, जिंदगी और मौत को जो पैदा किया है, मौत और हयात को जो पैदा किया है, जिंदगी और मौत को पैदा किया है, इसलिए ताकि तुम्हें आजमाए कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने हमें थोड़ी जिंदगी दी, 70 साल जीने वालों, 80 साल जीने वालों, 100 साल जीने वालों, कुरान इसको थोड़ी सी जिंदगी कह रहा है। और याद रखना, अपनी 70-80 साल की जिंदगी के हवाले से गुरूर और घमंड करने वाले इंसानों को पता होना चाहिए, इंसान की जिंदगी थोड़ी है। जब मेरे अल्लाह ने थोड़ी कह दिया तो वो थोड़ी ही है। और याद रखना, हर बंदा 80 साल का हो जाए, हर बंदा 100 साल का हो जाए, हर बंदा 60 साल का हो जाए, ये जरूरी नहीं है। कुरान कहता है थोड़ी सी जिंदगी देकर हमने तुम्हें आजमाया कौन अच्छा अमल करता है। पता चला इंसान के दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक है, और वो अच्छा अमल है, अच्छे काम है। इस दुनिया में अच्छे काम करने आए, अच्छा अमल करने आए। थोड़ी सी जिंदगी, जिंदगी थोड़ी सी है, थोड़ी सी जिंदगी, कितनी थोड़ी सी, इसका फलसफा सूफिया समझाते हुए नजर आते हैं। फरमाते हैं, जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है अगर उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है तो। हालांकि फिक़ही तौर पर अगर फुक़हा की नजर से आप देखें तो इंसान की पैदाइश के वक्त की अजान का नमाजे जनाजा से कोई ताल्लुक नहीं है फिक़ही एतबार से। लेकिन अगर आप उसको बनिगाहे सूफिया इबरत से देखें तो वो फरमाते हैं कि इंसान
जब किसी मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है और उसके दूसरे कान में अकामत पड़ी जाती है, और जब अल्लाह अकबर उसके कान में तकबीर कह दी जाती है तो गोया कि उस इंसान से कहा जाता है, ऐ इंसान तेरी अजान भी हो चुकी, इकामत भी हो चुकी, अब तेरी नमाज के लिए जमात खड़ी होने वाली है। तो जमात और इकामत के दरमियान जितना वक्फा और जितना वक्त है, बस इतना ही वक्फा हमारी और आपकी जिंदगी है। अब इस थोड़ी सी जिंदगी में हम अच्छा अमल करके या तो अपनी आखिरत को बेहतर कर लें या फिर बुरा अमल करके इस जिंदगी को जाय करके, वक्त को जाय करके, वक्त को खराब करके, बुरे कामों में टाइम लगाकर अपनी आखिरत को तबाह कर दे। किसी सूफी मुफक्किर ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, दुनिया में क्यों आए हो? इस दुनिया में आए हो उस दुनिया की तैयारी के लिए, इस दुनिया में आए हो आखिरत की तैयारी के लिए। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और कल के लिए क्या भेज रहे हो, कल के लिए क्या रवाना कर रहे हो, आगे के लिए क्या तुमने भेजा है, इस सिलसिले में गौर करो, फिक्र करो। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया, वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। अल्लाह अकबर। हम उस दुनिया की तैयारी के लिए आए, लेकिन हैरत की बात यह है जो इंसान आया ही है अच्छे अमल के लिए, जो इंसान आया ही है इस दुनिया में उस दुनिया की तैयारी करने के लिए, हमने अपनी जिंदगी की कद्र क्या की, हमने अपनी जिंदगी की अहमियत क्या जानी।